मेरे मित्रों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए, आज का टॉपिक है कि क्या कोई व्यक्ति अपने मन से किसी समस्या या व्यक्ति को निकाल सकता है? तो हमारे हिसाब से नहीं निकाल सकता है। देखिए, जैसे आपके मन है तो मन के द्वार कौन-कौन है? जैसे आँख है, कान है, नाक है और आँख है। ये क्या है? मन के द्वार हैं। और दिमाग क्या करता है? मन में जो विषय वस्तु आती है, यानी कि आपकी चेतना में जो विषय वस्तु आती है, दिमाग क्या करता है? उसका विश्लेषण करता है। और बॉडी क्या करती है? उसको इम्प्लीमेंट करती है। जैसे आपके मन तक जो आवाज़ पहुंचती है, किसके माध्यम से आवाज़ पहुंचती है? कान के माध्यम से आपकी आवाज़ मन तक पहुंचती है। किसी व्यक्ति का जो दृश्य है वो किसके माध्यम से आपके मन तक पहुंचता है? तो वह आँख है। किसी वस्तु का स्वाद जो है आपके मन तक किसके माध्यम से पहुंचता है? जीभ के माध्यम से। किसी वस्तु का जो गंध है वो आपके मन तक किसके माध्यम से पहुंचता है? नाक तक पहुंचता है, नाक से। और किसी वस्तु का जो ताप है उसके आपके मन तक किसके माध्यम से पहुंचता है? आपके स्किन द्वारा, स्किन के माध्यम से पहुंचता है। और दिमाग क्या करता है? उसका विश्लेषण करता है उसमें। जैसे मान लीजिए कोई गाना है, गाना की धुन जो है आपके मन तक किसके माध्यम से पहुंची होगी? कान के माध्यम से पहुंची होगी। जैसे मैं गाता हूँ, एक गाना जैसे गाता हूँ कि तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, इसकी धुन आपके, अगर आपने इस गानों को सुने होंगे तो इसकी धुन आपके मन में होगी, यानी कि आपके ब्रेन में सेटअप होगी। तो क्या उसकी धुन को आप निकाल सकते हैं? आप उसकी धुन को नहीं निकाल सकते हैं। कोई व्यक्ति है, अगर आपने उस व्यक्ति से परिचित हो गया है, उस व्यक्ति से बात कर लिया है, उस व्यक्ति के साथ रह लिया है, तो क्या उस व्यक्ति को, जो उस व्यक्ति का जो चित्र है आप अपने मन से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि ब्रेन जो होता है उसको कैप्चर कर लिया है, वो अपनी गैलरी में रख लिया है। जैसे अगर आपको कोई दोस्त आया तो मान लीजिए आपसे कहा कि इनको पहचानते हैं, तो अगर आप उनसे बात नहीं किए रहेंगे, उनको कभी देखे नहीं रहेंगे, तो आप कह दें कि नहीं, मैं इनको नहीं पहचानता हूँ, ये कौन है। तो उसी तरह से जैसे मान लीजिए अगर भीड़ है, भीड़ में अगर आपकी मम्मी रहे, अगर आपका भाई रहे, अगर आपके पिताजी रहें, तो आप तुरंत पहचान जाएं कि नहीं, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी पिताजी हैं, ये मेरा भाई है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन जो होता है ना, आपके मम्मी का, आपके पिता का, आपके भाई का मैप बना रखा है, अपने अपने गैलरी में उनका चित्र सेट कर लिया है। तो ये चीज़ अगर आपको लगता है कि मैं अपने मम्मी का, अपने फादर का, अपने भाई का अपनी मेमोरी से चित्र निकाल सकता हूँ, तो क्या आप निकाल सकते हैं? आप किसी भी कीमत पर नहीं निकाल सकते हैं। कोई भी विचार हुआ अगर आपको, हाँ, कुछ समय के लिए आप मतलब भूल सकते हैं, लेकिन आप 100% नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपके साथ कोई गलत काम हुआ है, आपने कोई गलत काम कर दिया है, आपके साथ धोखा हुआ या आपने किसी के साथ धोखा दे दिया है, तो उस बात को आप निकालने का प्रयास मत कीजिए। आप जितना ही उसको निकालने का प्रयास करेंगे, किसी व्यक्ति के चित्र को, किसी व्यक्ति की यादों को निकालने का जितना प्रयास करेंगे, उतने ही क्या है, आप परेशान रहेंगे, वो निकलेगा नहीं। आप डिप्रेशन में हो जाएंगे, क्या एंग्जाइटी हो जाएगी, घबराहट आएगा, बेचैनी आ जाएगी। यार बस अंतर क्या है, उसको आप क्लिक मत कीजिए, आप अपने मन को किसी दूसरे काम में व्यस्त कीजिए। जैसे कहा जाता है कि लोहा जो है, लोहा को लोहा से ही काटा जाता है, उसी तरह जो नेगेटिव थाट है ना, उनको पॉजिटिव थाट से ही काटा जाएगा। नेगेटिव विचार को पॉजिटिव विचार से ही काटा जाएगा। ये विचार आपको जनरेट करना पड़ेगा, तब आप इस नेगेटिव विचार को काट सकते हैं। तो आपके मन में कोई भी समस्या है, किसी व्यक्ति का विचार है, किसी व्यक्ति की यादें हैं, तो उसको निकालने का प्रयास मत कीजिए। अगर निकालने का प्रयास करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप व्यर्थ में अपने मन की ऊर्जा को वहाँ खपत कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं अपनी ऊर्जा को। आप कोई क्रिएटिव काम कीजिए, अपने मन को किसी क्रिएटिव काम में लगाइए, अपने जॉब पर जाइए, कोई नया सोचिए, तब ये सब समस्या सुनेगी। क्योंकि ये मानसिक समस्याएं हैं, बहुत से लोग इससे परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए
और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।